नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो उत्तर प्रदेश में जिस रास्ते से महादेव के भक्त कावड़ लेकर निकलेंगे, उस रास्ते पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश पर हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, सियासतदान कौन क्या कह रहा है, तफसील से आपको बताएंगे 8:25 पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंटी मोदी लॉबी के लंका कांड से। असदुद्दीन ओवैसी के बाद हम आपको बताना चाहेंगे, अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक इद्रिस अली ने श्रीलंका संकट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी के विधायक ये कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की तरह भागना पड़ेगा। यानी मुद्दा कोई भी हो, लेकिन भारत में विपक्ष के कुछ नेता, मौलाना और बुद्धिजीवी सीधे सीधे प्रधानमंत्री को ही टारगेट करते हैं। आज देशहित में इस तरह की एंटी मोदी लॉबी को हम एक्सपोज करेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया तो भारत में विपक्ष के कुछ नेताओं को उम्मीद की किरण दिखने लगी। कोलंबो में जिस आंदोलन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भागने पर मजबूर कर दिया, लगता है हमारे कुछ नेता भारत में ऐसे आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं। श्रीलंका में न खाने को अनाज है, न खाना बनाने के लिए गैस, यहां तक कि पेट्रोल और डीजल भी नहीं मिल रहे। इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक इद्रिस अली जैसे नेताओं को लंका जैसे हालात भारत में दिखने लगे हैं। राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इद्रिस अली के बयान से साफ है कि मोदी विरोधी मोर्चा श्रीलंका के नाम पर भारत में उथल पुथल की उम्मीद लगाए बैठा है। टीएमसी विधायक इद्रिस अली का बयान ऐसा है जैसे उन्हें आशंका नहीं बल्कि उम्मीद हो कि भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश छोड़कर जाना होगा। इद्रिस अली का पूरा बयान सुनिए। इंडिया में तो मोदी जी का हालत भी ऐसा ही है। सब कुछ दिन के डे बाय डे ये तेल का दाम, दूसरा चीज का दाम बढ़ रहा, इज डूइंग नथिंग। राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इज वेरी बैड। जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए बगैर नाम लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के वीडियो के साथ लिखा था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। शक्ति शाश्वत नहीं है, सभी निर्वाचित तानाशाहों के लिए रिमाइंडर। अगर पाकिस्तान के नेता श्रीलंका को लेकर भारत के बारे में ऐसी राय रखते तो बात समझी जा सकती थी, लेकिन हमारे ही देश के नेता हमारे ही देश की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के लिए ऐसी राय रखें तो इसके पीछे इरादा क्या होगा, आप समझ सकते हैं। बातें श्रीलंका में किस लिए हुआ है ये सोचना चाहिए। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बहुत सारे राजा पक्ष ने बहुत सारे मुफ्त घोषित किए थे, जो आज पश्चिम बंगाल का हालत हुआ है। 500 रुपया 1000 नोट देके पूरा बंगाल को पीड़ित कर रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल का स्थिति जो है वो जिस दिन भी श्रीलंका जैसे हो सकता है। एक इद्रिस अली टेररिस्ट है जो 2007 में अरेस्ट हुआ था, उसके बाद आज भी वो केस का फैसला नहीं हुआ, वो बेल पे है। ओवैसी और इद्रिस अली ही नहीं, राहुल गांधी भी श्रीलंका के हालात को लेकर भारत पर सवाल उठा चुके हैं। 18 मई को उन्होंने ट्वीट करके दावा किया था कि भारत की स्थिति भी काफी हद तक श्रीलंका जैसी ही हो गई है।
विपक्ष के नेताओं की एक जमात ऐसी है जो हर मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। श्रीलंका के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, नुपुर शर्मा विवाद पर, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के नाम पर, अग्निपथ योजना के नाम पर। देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी ये देशभक्ति है कि ये आपकी भारत मां से मोहब्बत है कि आप इन नौजवानों को जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, आप उनसे मजाक कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये अग्निपथ की अग्निवीर की पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा। भारत का युवा खामोश नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री याद रख लो। अब आप मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। मोदी विरोध में कुछ भी कहने वाले नेताओं को आज श्रीलंका से आई ये तस्वीर देखनी चाहिए। इस वीडियो में श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी सफाई कर रहे हैं, यानी इन प्रदर्शनकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं जो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना है। कोलंबो से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो लोग जो भारत की तुलना श्रीलंका से कर रहे हैं, जिन्हें श्रीलंका की महंगाई और भारत की महंगाई में कोई फर्क नहीं दिखता, उनके लिए आज हम कुछ आंकड़े लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद आप उन लोगों से जरूर ये कहेंगे कि मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत की अगर भारत में बात की जाए तो 90 रुपए है, वहीं श्रीलंका में अगर बात करें तो 400 रुपए प्रति लीटर डीजल है। 1 लीटर पेट्रोल का दाम भारत में 96 रुपए है, वहीं श्रीलंका में ये दाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 420 रुपए है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि भारत में आप चाहे जितना पेट्रोल और डीजल लेना चाहें आपको मिल जाएगा, लेकिन श्रीलंका में डीजल और पेट्रोल लेना काफी बड़ी मशक्कत है, क्योंकि ज्यादातर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। अब 1 किलो गेहूं की बात करते हैं। भारत में इसकी कीमत 33 रुपए है, वहीं श्रीलंका में गेहूं की कीमत 233 रुपए प्रति किलो है। चावल 1 किलो अगर बात करें 1 किलो चावल की, तो भारत में इसकी कीमत है 36 रुपए, वहीं श्रीलंका में इसकी कीमत 215 रुपए हो जाती है। अब 1 किलो दाल की भी बात कर लेते हैं, तो भारत में 1 किलो दाल की कीमत है 72 रुपए और श्रीलंका में 1 किलो दाल की कीमत है 640 रुपए। 1 किलो टमाटर का दाम भारत में है 40 रुपए और श्रीलंका में वही टमाटर आपको मिल रहा है 240 रुपए खर्च करने के बाद। 1 किलो प्याज भारत में मिलती है 24 रुपए में, श्रीलंका में 1 किलो प्याज के दाम है 480 रुपए प्रति किलो।